हेलो दोस्तों, मैं इकबाल आपका अपने टैलेंट कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ ही होंगे। तो जैसा कि हम लोग कैलेंडर के बारे में पढ़ रहे थे, किसके बारे में बेटा? कैलेंडर के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम कैलेंडर का थर्ड पार्ट लेकर आए हुए हैं। तो हमारे जो चैनल पर नए होंगे वो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देंगे। और मेरे व्हाट्सअप नंबर से आप लोग जुड़ जाइए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7860102056 और मुझे फॉलो करना ना भूलिए। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके थे कैलेंडर के बारे में, तो हमारा जो क्वेश्चन, मान लो अगर हमारा कोई क्वेश्चन आ जाता है कैलेंडर से कि यदि जनवरी, कितनी जनवरी बेटा? 1 जनवरी। कितनी जनवरी बेटा? 1 जनवरी। यदि 1 जनवरी 2019 का जो दिन था वो क्या था बेटा? ट्यूसडे था। क्या था बेटा? ट्यूसडे था। ट्यूसडे का मतलब होता है मंगलवार। तो यदि अगर मेरा क्वेश्चन आ गया, यदि 1 जनवरी 2019 का जो दिन था वो क्या था बेटा? मंगलवार था। तो हम बात करेंगे 1 जनवरी 2020 का जो दिन होगा वो क्या होगा? जैसे क्या था बेटा? अगर हम 1 जनवरी 2019 की बात कर रहे हैं तो अगर 1 जनवरी 2019 का जो दिन था वो क्या था बेटा? मंगलवार अर्थात ट्यूसडे था। तो 1 जनवरी 2020 का जो दिन रहने वाला है वो कौन सा दिन होगा, इसकी अगर हम बात करते हैं तो हम देखेंगे ये कैसे, हम कितना आसान ट्रिक है और इस ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार हम दिन बता सकते हैं कि कौन सा दिन रहने वाला है। तो हम सबसे पहले बेटा देखो, 1 जनवरी, 1 जनवरी सन क्या है? यहाँ पर 2019 है, यहाँ पर क्या दिए गए बेटा? 2020 दिए गए। अब हमने आपको बताया था जो वर्ष होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक सामान्य वर्ष होता है, दूसरा आपका लीप वर्ष होता है। तो सामान्य वर्ष उसे कहते हैं जो 4 से पूर्ण रूप से, जो वर्ष 4 से पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? सामान्य वर्ष बोलते हैं। और जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? लीप वर्ष बोलते हैं। तो हम बात करेंगे 2019 की बात कर रहे हैं। अगर हम 2019 में ध्यान देंगे, यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। अगर 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं इसको तो 4 पंचे 20 हो जा रहा है। और ये जो है 4 शून्य 4 चौक 16, 3 बचेगा। ये आपका ये कट तो जा रहा है लेकिन यहाँ पर 3 जो है वो क्या बच रहा है बेटा? शेष बच रहा है। क्या बच रहा है बेटा? शेष बच रहा है। अर्थात ये जो 3 शेष बच रहा है, अगर यहाँ पर शेष बचेगा तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि यह जो वर्ष है 1 जनवरी 2019 है, जो वर्ष है यह क्या है? एक सामान्य वर्ष है। क्या है बेटा? सामान्य वर्ष है। अर्थात इसमें दिनों की जो संख्या हो जाएगी वो कितने हो जाएगी बेटा? 365 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा दिनों की संख्या? 365 हो जाएगी। तो हम बात करते हैं। और 1 जनवरी 2019 को क्या था? मंगलवार, ट्यूसडे था। तो 1 जनवरी 2020 की अगर हम बात करेंगे तो हमने आपको बताया था अगर सामान्य वर्ष का हम क्या करते हैं? एक सप्ताह, एक वीक इज इक्वल टू 7 डेज। हमने बात किया था एक वीक इज इक्वल टू 7 डेज। तो हम आपको बोले थे 365 को अगर 7 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो 7 × 5 = 35 ये हो जाएगा। फिर एक बचेगा, 7 दूना 14। ये आपका एक जो आ रहा है ये विषम दिन बच रहा है। क्या बच रहा है बेटा? एक विषम दिन आ रहा है। तो अगर एक विषम दिन हो रहा है तो हम यही जो विषम दिन होगा, अगर सामान्य वर्ष जो वर्ष रहेगा, अगर वो साल सामान्य है तो जो दिन रहेगा उसमें क्या करेंगे? उसमें जो विषम दिन रहेगा क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। फिर इसके बाद हमारा जो दिन आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 2020 का दिन हो जाएगा। जैसे ट्यूसडे था, ट्यूसडे में अगर
+1 करेंगे तो ट्यूसडे में +1 कर रहे हैं तो ट्यूसडे के बाद क्या आ रहा बेटा, वेडनेसडे। तो हमारा जो हो जाएगा 1 जनवरी 2020 का जो दिन हो जाएगा क्या हो जाएगा, WEDNESDA, क्या हो जाएगा बेटा, वेडनेसडे हो जाएगा। 1 जनवरी 2020 का जो दिन रहने वाला है वो क्या रहने वाला है बेटा, वेडनेसडे। तो आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो हमने एक आपको एग्जाम्पल समझा दिया और आगे हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हम क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे दिया गया है 1 जनवरी, क्या बेटा, 1 जनवरी 2023 का जो दिन था वो क्या था बेटा, संडे था। क्या था, संडे था। अर्थात 1 जनवरी 2023 का जो दिन था वो संडे था। तो 1 जनवरी जो 2024 का जो दिन रहने वाला है वो कौन सा दिन होगा, उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसको हम देखते हैं। हमने आपको अभी एग्जांपल बताया था कि अगर ये जो सन है बेटा, सन की बात कर रहे हैं हम, सन अगर है तो अगर ये सन है, अगर ये 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो लीप ईयर होगा। अगर 4 से डिवाइड नहीं होगा बेटा तो सामान्य वर्ष ये कहलाएगा। और अगर सामान्य वर्ष में, अगर मान लो जैसे हम यहाँ पर बात किए थे, सामान्य वर्ष में अगर 1 जनवरी 2019 का जो दिन था वो ट्यूसडे था, अर्थात मंगलवार था, तो अर्थात अब इसकी बात अगर हम कर रहे हैं तो इसमें ये क्या था, सामान्य वर्ष था। सामान्य वर्ष में 1 जनवरी जो था वो मंगलवार का दिन था। तो उसी हम जब 1 जनवरी 2020 की बात करेंगे तो उसमें सामान्य वर्ष उस दिन में एक अगर जोड़ देंगे तो 1 जनवरी 2020 का जो दिन रहने वाला है वो वेडनेसडे रहने वाला है। तो ठीक इसी प्रकार हम बात करेंगे 1 जनवरी 2023 का जो दिन था वो संडे था बेटा। तो अगर हम इस 2023 की को अगर डिवाइड अगर हम कर रहे हैं 4 से, तो 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, ये 3 कैरी बच रहा है। 4 पंचे 20 शून्य, 4 पंचे 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 3 कैरी बच रहा है। क्या बच रहा है बेटा, 3 कैरी। अगर 3 कैरी बच रहा है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है 1 जनवरी जो 2023 है, जो 2023 का सत्र है, जो सन है, ये क्या है बेटा, एक सामान्य वर्ष है। कैसा वर्ष है बेटा, एक सामान्य वर्ष है। तो सामान्य वर्ष का में अगर 1 जनवरी 2023 का जो दिन था बेटा वो क्या था, वो संडे था। तो ठीक इसी प्रकार अगर हम 1 जनवरी 2024 की बात अगर हम करेंगे तो इसमें इस संडे में +1 जोड़ देंगे, अर्थात क्या हो जाएगा, संडे के बाद अगर +1 आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। अर्थात 1 जनवरी 2024 का जो दिन हो जाएगा वो बेटा क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, मंडे हो जाएगा। और आगे हम बढ़ते हैं और इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं 1 जनवरी 2024 का दिन मंडे था। क्या था बेटा, 1 जनवरी 2024 का दिन अगर मंडे था तो 1 जनवरी 2025 का दिन क्या होगा। 1 जनवरी 2024 का जो दिन था वो मंडे था, तो 1 जनवरी 2025 का जो दिन होगा वो क्या होगा, उसकी अगर हम बात करेंगे तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे बेटा तो 4 पंचे 20 और 0 4 6 24, ये कट जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। अर्थात अगर ये कैंसिल हो जाएगा सन तो इसका मतलब बेटा हो जाएगा ये जो वर्ष है वो लीप वर्ष है। कैसा वर्ष है बेटा, लीप वर्ष है। अगर लीप वर्ष होगा तो ये जो दिन होगा उसमें क्या जोड़ देंगे बेटा, +2 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे बेटा, +2 जोड़ देंगे। और जब 2 जोड़ देंगे तो जो दिन हो जाएगा अर्थात 1 जनवरी 2025 का जो दिन हो जाएगा, अगर हम मंडे से 2 और आगे चलते हैं तो मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद बेटा आ जाएगा वेडनेसडे। तो जो दिन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, WEDNESDAY, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा बेटा। क्यों हो जाएगा, ध्यान देना। अगर सामान्य वर्ष रहेगा तो जो दिन रहेगा उसमें एक प्लस जोड़ देंगे। अगर लीप ईयर रहेगा तो जो दिन रहेगा उसमें +2 जोड़ देंगे, आपका अगला दिन आ जाएगा, ठीक है। और देखो तारीख और डेट जब समान होंगे तब की बात बता रहा हूं मैं। किसकी बात बता रहा हूं मैं बेटा, जब तारीख और डेट, तारीख और महीना जब समान होंगे तो आपका ये जो दिन रहने वाला है
सामान्य वर्ष में +1 जुड़ जाएगा और लीप वर्ष में क्या हो जाएगा, +2 जुड़ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं, जैसे दिया गया है 1 जनवरी 2023 का जो दिन था वो मान लो 1 जनवरी 2023 का जो दिन था वो क्या था बेटा, संडे था। क्या था बेटा, संडे था। तो 26 जनवरी 2023 का दिन क्या रहने वाला है। अब देखो अब क्या बात कर रहे हैं बेटा, अब उसी वर्ष की बात कर रहे हैं, जैसे 2023 ये वर्ष था और 2023 वर्ष की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, 2023 की ही बात कर रहे हैं। लेकिन क्या है, महीना समान है, महीना जनवरी है तो महीना जनवरी है देखने को मिल रहा है, लेकिन डेट क्या है बेटा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 26 है। बात समझ में आ रहा बेटा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर क्या है, 26 है। 1 जनवरी 2023 का जो दिन था वो बेटा क्या था, संडे था। क्या था, संडे था। कब था, 1 जनवरी 2023 का जो दिन था वो संडे था। तो 26 जनवरी 2023 का जो दिन रहने वाला है उसको हम आप 60 तरीके से कितनी आसानी से आपको समझाएंगे, जरा आप ध्यान देंगे इसको। हम क्या करेंगे, 26 में से ये जो 26 जनवरी है, 26 में से 1 जनवरी को माइनस कर देंगे। अगर 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 25 आ जाएगा। अब 25 जो ये 25 आ रहा है इसमें क्या कर देंगे, 25 में 7 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 7 तिरेक 21, ये क्या बच रहा है, 4 शेष बच रहा है। क्या बच रहा है बेटा, 4 शेष बच रहा है। और ये जो 4 शेष बच रहा है यही क्या कर देंगे, इस दिन में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अर्थात संडे से 4 और आगे बढ़ेंगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये जो दिन आएगा आपका THURSDAY, ये जो दिन रहने वाला है आपका, ये क्या होने वाला, रहने वाला है थर्सडे। अर्थात 26 जनवरी 2023 का जो दिन होगा वो क्या होगा बेटा, थर्सडे। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, मार्च की बात कर लेते हैं। अगर 5 मार्च 2023 का जो दिन था वो बेटा क्या था, संडे था। ध्यान देंगे, 5 मार्च 2023 का जो, अब ये देखो महीना सेम है और वर्ष सेम है और यहाँ पर जो डेट है ये अलग अलग है। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 31 है। इसके पहले हम बात कर रहे थे, यहाँ पर महीना सेम था, महीना सेम था, वर्ष सेम था, वर्ष जो है डिफरेंस था। यहाँ पर वर्ष डिफरेंस था। यहाँ पर डेट और महीना समान थे और यहाँ पर और क्या थे, वर्ष जो है भिन्न भिन्न थे। लेकिन यहाँ की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डेट भिन्न रहेगा, महीना और वर्ष जो है आपस में ये समान रहेंगे। तो ठीक इसी प्रकार ये भी महीना और वर्ष आपका समान है और जो डेट है ये आपका क्या है, भिन्न है। तो हम क्या करेंगे, पुनः वही प्रोसेस अपनाएंगे। 31 में से 5 अगर घटाएंगे तो क्या आ रहा है बेटा, 26 आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, 26 आ रहा है। अगर 26 को 7 से अगर हम भाग कर देंगे, 7 तिरेक 21 हो जाएगा और 6 में से 1 गए 5 हो जाएगा, ये कट्टम कुट्टा। अर्थात जो ये शेष आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा, 5 आ रहा है। शेषफल जो बच रहा है वो कितना बच रहा है बेटा, 5 बच रहा है। तो इस जो 5 मार्च 2023 का जो दिन था वो क्या था बेटा, संडे का था। तो 31 मार्च अगर 2023 की अगर हम बात करेंगे तो संडे में अगर ये जो 5 शेषफल आया है बेटा, अगर यही हम क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे बेटा, तो हमारा 31 मार्च 2023 का जो दिन होगा वो आपका आ जाएगा। तो हम जरा बात कर लेते हैं, संडे के बाद 5 जोड़ते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो आपका जो दिन आ जाएगा FRIDAY, फ्राइडे, जो आपका दिन आ जाएगा किसका, 31 मार्च 2023 का जो दिन रहने वाला है वो क्या रहने वाला है बेटा, फ्राइडे रहने वाला है। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं और बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 जनवरी 2023 को संडे था। क्या था बेटा, 8 जनवरी 2023 को क्या था, संडे था। अब देखो ध्यान देना बेटा, अब यहाँ पर देखो हमने क्या किया था, यहाँ पर सन जो वर्ष था वो चेंज हुआ था, दिन और महीना बराबर थे।
फिर अगले टॉपिक पे टाइप पे बढ़ते हैं तो क्या हो जाता है, महीना और वर्ष सेम हो जाते हैं और जो दिन हो जाता है वो भिन्न हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। आगे हम बेटा बढ़ते हैं और बात करते हैं जब हमारा दिन दिन जो होगा वो भी चेंज होगा और महीना भी चेंज होगा और लेकिन वर्ष जो है समान होगा। तो उसकी अगर हम बात करते हैं, जैसे दिया गया है 8 जनवरी 2023 का जो दिन था वो क्या था बेटा, संडे था। 8 जनवरी 2023 का जो दिन था वो बेटा क्या था, संडे था। तो 28 अप्रैल 2023 का जो दिन होगा वो क्या होगा, उसकी अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं जनवरी में सबसे पहले हम देख लेंगे, इसको नंबरिंग कर लेंगे कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। उसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की बात कर लेते हैं, भी कर लेते हैं यार। अगर इसकी बात करते हैं तो देखेंगे जून, सितंबर, अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर, अप्रैल, नवंबर 30 होते हैं, बाकी 28, 29 की फरवरी हो जाती है। ये जो होती है 28 या 29 की हो जाती है, जून, सितंबर, अप्रैल, नवंबर 30, बाकी सब कितने होते हैं बेटा, 31 होते हैं। कितने के दिन होते हैं बेटा, 31 के दिन होते हैं। 31 दिनों की जो संख्या हो जाती है बेटा कितनी हो जाती है, 31 हो जाती है। अच्छा, फरवरी कब होगा, 28 दिन का, कब 29 दिन का, जब सामान्य वर्ष रहेगा तो फरवरी जो हो जाएगी, फरवरी में दिनों की जो संख्या हो जाएगी बेटा वो 28 हो जाएगी। लेकिन जब क्या हो जाएगा, जब लीप वर्ष हो जाएगा तो फरवरी में जो है दिनों की संख्या जो हो जाएगी बेटा कितनी हो जाएगी, 29 दिन हो जाएगी। तो हमें ये क्वेश्चन क्या बोला है, 8 जनवरी 2023 का जो दिन था, क्या था बेटा, 8 जनवरी 2023 का। देखो बेटा मैं बहुत डीपली तक लेके जाता हूँ, मेरी आदत बन गई है, मेरी आदत ये है कि मैं बहुत डीपली मैं जाता हूँ, इसलिए क्योंकि जो है आप लोग जिस बच्चे को, जो बच्चा एकदम जीरो लेवल का हो, एकदम वीक हो, वो भी इसको समझ में आ जाए, तो इसलिए मैं एकदम डीपली जाता हूँ, मेरी आदत हो गई है। तो 8 जनवरी 2023 का जो दिन था बेटा वो क्या था, संडे था। ध्यान रखना, 8 जनवरी 2023 का जो दिन था वो संडे था। तो 28 अप्रैल की बात कर रहा है, 2023 का जो दिन रहने वाला है वो कौन सा दिन होगा। तो हम बात करेंगे जनवरी में क्या था बेटा, 31 दिन की जनवरी थी। अगर 31 में से अगर हम 8 घटा देंगे तो टोटल दिनों की संख्या जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 11 में से 8 गए 3 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगी। अर्थात जनवरी में जो दिन बच रहे हैं इसके 23 बच रहे हैं। अब हम बात करेंगे बेटा 2023 है, क्या है बेटा 2023 की बात कर रहे हैं, सन क्या है 2023 है। अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा नहीं, जब नहीं कटेगा तो अर्थात हम ये जान जाएंगे, जब ये नहीं कटेगा तो अर्थात हम ये जान जाएंगे कि यह जो वर्ष है कैसा वर्ष है बेटा, एक सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष अगर रहेगा बेटा तो फरवरी जो हो जाएगी वो कितने दिन की हो जाएगी बेटा, 28 दिन की हो जाएगी। कितने दिन की हो जाएगी बेटा, 28 दिन की हो जाएगी। मार्च की अगर बात करते हैं तो मार्च 31 दिन का हो जाता है बेटा। फिर यहीं अगर अप्रैल की बात करते हैं और कब का बताना है, 28 अप्रैल का बताना है। 28 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन होगा, इसका दिन बताना है। तो 28 अप्रैल का बताना है, तो यहाँ पे अप्रैल में दिनों की संख्या 28 कर लेंगे, या इसको हम जोड़ के तब 7 से भाग करते हैं, और नहीं तो हम डायरेक्टली कर लेते हैं। देखो डायरेक्टली कैसे होगा, जोड़ के कैसे होगा, दोनों टाइप हम बता देते हैं। जैसे जोड़ के हम क्या करेंगे, 8 8 8 16 16 16 3 19 1 20 के शून्य हाथ से अलावा 2 2 2 4 2 6 3 9 2 11 110 आ रहा है, 110 डेज आ रहा है। अगर 110 डेज आ रहा है, अगर इसको हम 7 से अगर हम भाग करेंगे तो 7 का 7 हो जाएगा, 4 बचेगा,
40 हो जाएगा, 7 पचे क्या आ रहा बेटा 35 आ रहा है। फिर यहाँ पर 5 बच रहा है, 5 बच रहा है, तो अर्थात जो ये 5 शेष बच रहा है यही क्या हो जाएगा बेटा इसमें इस संडे में जुड़ जाएगा। तो जो दिन देखने को मिलेगा वही आपका 28 अप्रैल 2023 का दिन रहने वाला है। अगर हम दूसरे टाइप से बात करते हैं, सॉल्ट ट्रिक से बात करते हैं और सॉल्ट कर देते हैं, तो हम 7 से 7 त्रिक 21, 2 शेष बच रहा है, 7 चौक 28, 0 शेष बच रहा है, 7 चौक 28, 2 30 1 31, 3 बच रहा है, 7 चौक 28, 0 बच रहा है शेष। तो 2 और 3 कितना हो गए बेटा 5 हो गए। कितने हो गए बेटा 5 हो गए। अगर हमारा 8 जनवरी 2023 का जो दिन था वो संडे था, तो 28 अप्रैल 2023 का जो दिन रहने वाला है, अगर इसमें बेटा हम 5 और जोड़ देंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो संडे के बाद अगर हम 5 आगे बढ़ते हैं तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, अर्थात 28 अप्रैल 2023 का जो दिन रहने वाला है बेटा वो क्या रहने वाला है फ्राइडे। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार हमारे चैनल पर जो नए होंगे बेटा वो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों को कर देंगे। और हमारे व्हाट्सएप नंबर 7860102056 से जुड़ जाए।